अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिस्टर मोहम्मद अहमद अली, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज डेट है 1 जून 2022। हमारा ये कोर्स इंशाअल्लाह 1 अगस्त 2022 को मुकम्मल हो जाएगा। हम अपने इस कोर्स में बेसिक तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके बाद आप कंप्यूटर अच्छी तरीके से चलाने के काबिल हो जाएंगे। इसके मुताबिक आप कंप्यूटर की कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर को अप टू 55% समझ चुके होंगे। ये कहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बाद आप यकीनन एक जॉब का करने के काबिल हो जाएंगे, कंप्यूटर से अर्निंग कर पाएंगे। और कंप्यूटर को कभी भी परसेंटेज में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि ये कोई बुक नहीं है। ये एक रिवर ऑफ नॉलेज कह लें या फिर द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज कह लें है। इसे मुकम्मल तौर से नहीं सीखा जा सकता, लेकिन हमारे लिए जितना ज़रूरी है उस हद तक आप इसे इस कोर्स में सीख लेंगे। इसके बाद अगर आप ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा सेकंड कोर्स एडवांस DIT भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग वगैरह सिखाई जाएगी। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट कोर्स भी करते हैं तो इंशाल्लाह इसके बाद बहुत कुछ करने के काबिल हो जाएंगे, यानी ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। हमारे इस कोर्स में टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू विंडो इंस्टॉलेशन, MS वर्ड, MS पेंट, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS Excel, Urdu in Page, Internet and Email, Introduction to Program Language Typing Practice। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। हम सब जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कंप्यूटर है क्या। अगर हमें यही मालूम नहीं होगा कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर सीखना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसके सम मतलब जो है कि अलग अलग पैराग्राफ है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। An electronic device that accept input, store large quantity of data, execute complex instruction which direct to perform mathematical and logical operations and output the answer in human readable form। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन जो भी डेटा हम इसमें टाइप करते हैं उसे मतलब एक्सेप्ट करती है। एक बहुत बड़ी अमाउंट क्वांटिटी का जो डेटा है उसे अपने अंदर स्टोर कर सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग बहुत तेज़ होता है, लेकिन हमारे इंसानी दिमाग की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिली है, वो बहुत छोटी होती है। किसी भी चीज़ को बहुत लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकता, या फिर ये कह लें कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकता। ये कैपेबिलिटी हमारे पास जो है कि इस कंप्यूटर मतलब मशीन में पाई जाती है, जो कि एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ इस डेटा स्टोर कर सकता है और बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता है। इसे स्टोर करने के बाद आप कभी भी ज़िंदगी में अगर आप इसे सेव कर दिया है, आपने रिस्टोर किया है, कुछ भी अपनी फ़ाइल सेव की हुई है, आप जब भी जाएंगे फ़ोल्डर में अपना डेटा डेटा पर जो नाम था फाइल को, उस फाइल नेम को जब भी सर्च करेंगे तो आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा। जबकि अगर हम अपने ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस चीज़ को भूल जाता है। अगर कोई चीज़ आप याद कर लें तो कुछ टाइम बाद आपने महसूस किया होगा वो काफ़ी हद तक आप भूल चुके होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन न्यू न्यू चीज़ों को मतलब जो है कि स्टोर करता रहता है और पुरानी चीज़ों को इंसान के मतलब जो है कि बैकअप पर डाल देता है, जिसे हम हमेशा मतलब जो है कि रिमेंबर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे डेटा को हमेशा सेव रखता है। एग्जीक्यूट करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनके मुताबिक काम करता है। और डायरेक्ट इट परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन।
हमारे पास जो मैथमेटिकल्स बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं मैथमेटिकल्स, जिसे ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। उसे बहुत स्पीडली परफॉर्म करने और बहुत ही एक्यूरेट परफॉर्म करने की सलाहियत हमारे पास कंप्यूटर रखता है। और लॉजिकल ऑपरेशन है, इंसान जो दिमाग है हर चीज़ को लॉजिक के हिसाब से नहीं कर पा रहा होता। यानी कि बेशक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन जैसे हमारा जो दिमाग है वो सम टाइम किसी और प्रॉब्लम में होता है और उस चीज़ को नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहा था, तो उस चीज़ को लॉजिकली करने की जो ताकत है वो हमारा कंप्यूटर रखता है। इंसानी दिमाग से बना हुआ ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बेशक इंसानी दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कहीं जो इंसानी दिमाग में बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनके साथ साथ ये कुछ अल्लाह ताला ने खूबियाँ ऐसी भी रखी हैं जो कि ये भी खूबियाँ ही हैं कि भूल जाना एक खूबी है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही होती है। तो इंसान ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ईजादात की हैं, जिसमें से एक ईजाद कंप्यूटर भी है। तो कंप्यूटर में जहाँ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा रखने की सेव करने की सलाहियत है, वहीं मतलब जो है कि एग्जीक्यूट करने की सलाहियत है इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए उनके मुताबिक काम कर सकता है। क्योंकि ये रोबोट है, इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, तो जैसी इसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल परफॉर्मेंस की, तो वो करता है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर देता है, बड़े बड़े मतलब जो है कि मैथमेटिकल्स क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। उसके अलावा इन सब चीज़ों में मैथमेटिकल मतलब जो है कि क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के बाद वो आंसर मतलब जो है कि प्रोवाइड करता है जिसे ह्यूमन बीइंग रीड आउट कर सके। अगर से हम कंप्यूटर के आंसर की बात करें तो वो 01000100 वाली लैंग्वेज में होता है, लेकिन उसे रीडेबल बनाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ये कंप्यूटर मतलब जो है कि लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, जो कि चेंज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में। तो इसका एक सबसे बड़ा काम ये भी है कि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीवाइज एंड प्रोसेस डेटा एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विद इंस्ट्रक्शन। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, डेटा स्टोर तो करती है, उसके साथ साथ प्रोसेस भी करती है डेटा को, यानी कि उसे बार बार सेव करते रहती है, कहीं वो मतलब जो है कि ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी करती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर एक ऐसी डिजिटल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि प्रोग्राम को कैरी कर सकती है सीक्वेंस और आउट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, और जो है ना कि ऑटोमेटिक और लॉजिकली मतलब जो कि ऑपरेशंस करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड उस पर जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म जेनेरिक सेट ऑफ ऑपरेशंस नॉन एज प्रोग्राम। हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो जेनेरिक सेट्स ऑफ ऑपरेशन या उनके बहुत बड़े बड़े सेट्स ऑफ ऑपरेशंस को मतलब जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। दिस प्रोग्राम इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। ये प्रोग्राम जो है कि काबिल होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर में बहुत सारे पर मतलब जो है कि पर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक हाई रेंज ऑफ टास्क जो होता है उसे परफॉर्म करने की काबिलियत होती है हमारे इन प्रोग्राम्स में। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कंप्लीट, कंप्यूटर वैसे एक बहुत कंप्लीट सिस्टम है। कंप्यूटर दैट इंक्लूड द हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन सॉफ्टवेयर एंड फेरिक peripheral equipment needed and used for full operation. This term may also refer to a group of computers that are linked and function together, such as computer network and computer cluster. ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर खुद एक कंप्लीट सिस्टम है। इसके अलावा कंप्यूटर के साथ जो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं वो हार्डवेयर सिस्टम है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर हैं, प्रेफरिकल हैं। हार्डवेयर जो होते हैं वो मतलब जो है कि उसके जो आउटपुट्स के जो सिस्टम होते हैं उसे कहते हैं, जो मतलब एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। उसकी एक रेंज है जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब जो है डिस्कस करेंगे। अगर हम डिस्कस करने लग गए तो हम कंप्यूटर को पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे और टाइम आउट हो जाएगा। इसलिए अब हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हार्डवेयर ऑपरेटिंग मतलब सिस्टम होते हैं। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली डिटेल से
डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम मतलब जो है कि परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर की वजह से परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास गूगल आ रहा होता है, क्रोम आ रहा होता है, इसके अब एम एस वर्ड आ रहा होता है, एम एस एक्सेल आ रहा होता है, फाइल्स आ रही होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं। ये सब जो है कि हमारे पास इसके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रेफरिकल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मतलब इन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से हम इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारे जितने ही प्रोग्राम्स, जितने भी काम कंप्यूटर में मतलब परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की वजह से ही हो रहे होते हैं। इसमें एक काबिलियत होती है एक ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस को मतलब जो है कि कंप्लीट करने की, परफॉर्म करने की। इसके अलावा कंप्यूटर्स तो हमें तो पता है कंप्यूटर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि परफॉर्म कर रही होती है बहुत सारे लॉजिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस को, इस तरह से काम करती है, तो तुमने पढ़ लिया। इसके अलावा कंप्यूटर की कुछ टाइप्स भी होती हैं। वैसे तो इसकी मतलब अदर टाइप्स भी होती हैं, पर मेन 4 टाइप्स होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, जिनमें एक है सब सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये वो मेन टाइप्स हैं जिन्हें हम इंटरनेट या विकिपीडिया पर या फिर इस तरह किसी भी मतलब आर्टिकल में पढ़ लेते हैं, बट इसकी 3 जो मेन टाइप्स है जिसे हम यूज़ कर होते हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, वो इसी से बिलोंग करती हैं लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। इन्हें हम मतलब जो है कि एज अ नेट पढ़ेंगे कि नेट पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। मोस्टली इसकी 4 ही टाइप हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंट 4 टाइप हैं, पर हमारे यहाँ मोस्टली सिर्फ 3 यूज़ होती हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेम से हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सुपर कंप्यूटर। Supercomputer, any of class externally extremely powerful computer। सुपर कंप्यूटर जो है कि कंप्यूटर की क्लास में से ये कंप्यूटर है जो कि बहुत पावरफुल होता है। ये वो कंप्यूटर होता है, मैं आपको ऊपर से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिसे बड़ी बड़ी मतलब जो है कि बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़े बड़े मतलब जो है कि जैसे हमारे यहाँ जो जो स्पेस शिप्स वगैरह की इन मतलब वो होते हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम कहते हैं भाई ना, जो इंटीना सिस्टम वगैरह से जो काम हो रहा होता है वो सब इन कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, सबसे हैवी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इससे नेट के डेफिनेशन से पढ़ते हैं तो वो ये है, द टर्म इज कॉमनली अप्लाइड टू द फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस सिस्टम अवेलेबल एट एनी गिवन टाइम। एक ऐसा सिस्टम जो हमें किसी भी टाइम मतलब जगह हर टाइम एक हाई और फास्टेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, जिसकी नॉर्मल कॉमनली लोगों को ज़रूरत नहीं होती। ये बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये कॉमनली हमें नहीं मिलता। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है कंप्यूटर की जिसे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। सच कंप्यूटर हैव बीन यूज्ड प्राइमरली फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क रिक्वायरिंग एग्जैक्टली हाई स्पीड कंपटीशन। ये ऐसा कंप्यूटर है जिसे साइंटिफिक मतलब जो है कि एक्सपेरिमेंट्स एंड इंजीनियरिंग वर्क में यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसे हम लोग जो है कि नॉर्मली यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बड़े पैमाने पर जो है कि बड़े बड़े ऑपरेशंस में इंजीनियरिंग के मतलब जो है कि परफॉर्मेंस में यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो सिस्टम एरोप्लेन में लगाया जाता है, इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है कि a common application for supercomputer include testing mathematical model for complex physical phenomena or designs such as climate and weather, evolution of the cosmos, nuclear weapons and reactor, new chemical compound, especially for pharmaceutical purpose and क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, क्रिप्टोलॉजी सॉरी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये बात वैसे ही बता दी थी कि बड़े बड़े साइंटिफिक इंटेलिजेंस में यूज़ हो रहा होता है, जिससे कि हमारे यहाँ वेदर के लिए जिन मशीन्स को यूज़ किया जा रहा होता है, बड़े बड़े मशीन्स होती हैं जो वेदर की हमें सूरत हाल बता रही होती है, मैथमेटिकल बड़े बड़े जो मॉडल बनाए जा रहे होते हैं, इंजीनियरिंग में जो बड़ी बड़ी चीज़ें डिज़ाइन की जा रही होती हैं, जो एरोप्लेन डिज़ाइन की जा रही होती हैं, जो मशीनरी डिज़ाइन की जा रही होती हैं, उस जगह पर जो कंप्यूटर यूज़ होता है उस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ब्रांच है वो है मेन फ्रेम
concerns industrial and consumer statistics, enterprise resource planning, and large-scale transcription processing. A mainframe computer is a large but not as large as a supercomputer. तो जैसा कि वो कह रहा है कि भाई ना ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, बहुत बड़े-बड़े काम के लिए यूज़ होता है, यानी कि जैसे बल्क डेटा प्रोसेसिंग, बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी मतलब क्वांटिटी में डेटा प्रोसेस करना हो, यानी कि जैसे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ में और जो है कि बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ में मतलब जो है कि क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा होता है, बहुत बड़े-बड़े टास्क होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। उनके लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर ये भी नॉर्मल कॉमन पीपल्स की पहुंच से बहुत दूर होता है, क्योंकि हम लोग इसे यूज़ नहीं करते। बहुत बड़े बड़े पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो मतलब जो है कि वर्क के लिए कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, उन कंप्यूटर्स में सम टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है, अदरवाइज मिनी कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, बट सुपर कंप्यूटर से कम काम करता है। बहुत बड़े बड़े टास्क के लिए, बड़े बड़े मतलब जो है कि बल्क डेटा की स्टोरेज के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर नॉर्मली इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है और साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होता है। जबकि हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में, कंज्यूमर्स में, स्टेटिस्टिक्स मतलब जो है कि एरियाज़ पर इंटरप्राइज रिसोर्सेज में से यूज़ हो रहे होते हैं। बड़े बड़े मतलब प्लान्स बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े रिसोर्स बनाई जाती हैं, उनमें यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ कि जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ पेन कॉपी लेकर सब कुछ नोट करते रहें। साथ ही साथ जो चीज़ समझ ना आए उसे अलग अंडरलाइन कर लें, ताकि शाम को हमारे साथ उसे डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के सेकंड पढ़ लेते हैं कि इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है। Other class of computers such as microcomputer, service workstation, and personal computer, most large-scale computer system architecture were established into 1960th century, but they continue to evolve. Mainframe computer are often used as service. जो हमारे यहाँ दूसरे जो टाइप्स होती हैं कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, जिन्हें पर्सनली यूज़ के लिए या फिर जो है कि वर्क स्टेशन के लिए, सर्विसेज के लिए रखा जाता है, इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा मतलब जो है कि हाई स्पीड और हाईली परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर है हमारी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये जो है कि काफ़ी यूज़ होता है सर्विसेज के लिए, हाई सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ होता है। लार्ज स्केल ट्रांसैक्शन जो प्रोसेस हो रही होती है बड़ी बड़ी, उसके लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस के, सुपर कंप्यूटर में और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या डिफरेंस था, तो मैं अभी भी बताकर आया हूँ पीछे कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो मतलब जो है कि साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा था। बड़ी बड़ी डेफिनेशन ना लिखें अपने पास, बेशक छोटे छोटे कीवर्ड्स नोट कर लें कि जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, बड़ी बड़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड इंजीनियरिंग रीजन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यानी कि जहाँ मतलब जो है कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग रोबोट्स वगैरह चीज़ें डिज़ाइन की जा रही थी, वहाँ मतलब जो है कि यूज़ हो रहा था, और साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ हो रहा था, वेदर की मतलब जो है कि मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा था। वहीं हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा होता है, ये प्लानिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, स्टेटिक्स एरिया पर यूज़ हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। Mini computer, or colloquially mini, is a class of smaller general purpose computer. They developed in the mid 1960th century and sold for much less than mainframe computer. A mid-sized computer from IBM and its direct competition. In a 1970 survey, a New York Times suggests a conspicuous definition of microcomputer as a machine costing less than 25 US dollar. अब हम यहाँ बात करते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या है। एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले में। ऐसा नहीं है कि छोटा कंप्यूटर है, बट सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही छोटा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले में, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा होता है।
और ये बहुत ही स्मॉल जनरेशन का कंप्यूटर है। इसे 1960 की मिड में मतलब जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये इसका जो साइज़ है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले बहुत छोटा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होता। ये जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली छोटे मोटे मतलब जो है कि कामों के यूज़ हो रहा होता है, छोटे मोटे नहीं, जिस तरह हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, बड़े बड़े इदारे होते हैं, उनमें यूज़ हो रहा होता है, बट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होता है। ठीक है। न्यूयॉर्क की एक मतलब जो है कि 1970 की एक रिपोर्ट है, जिसमें वो सजेस्ट करते हैं कि अगर इस कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ की जगह ख़रीदते हैं तो $2500 में मतलब इसकी कंप्लीट कॉस्ट आती है। बट ये कोई हाई फाई कंप्यूटर नहीं है, और ना ही बहुत स्लो कंप्यूटर है, बहुत अच्छा कंप्यूटर है उन वर्क्स के लिए जहाँ पर मतलब जो है काम हो रहा होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या छोटे मोटे इदारों में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आते हैं मिनी माइक्रो कंप्यूटर पर, तो ये जनाब ये वो कंप्यूटर है जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नॉर्मल जो हमारे घरों में रखा होता है कंप्यूटर, जो लैपटॉप हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो डेस्कटॉप हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की फॉर्म है। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैविंग अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू made out of microprocessors. The computer also include memory and input output secretly together mounted on a printed circuit board. Okay. अब वो कह रहे हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर इससे छोटा कंप्यूटर होता है, लेकिन हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी पढ़ के आए हैं, हम मिनी कंप्यूटर को भी पढ़ के आए हैं, हम सुपर कंप्यूटर को भी पढ़ के आए हैं। किसी के बारे में इसने ये नहीं कहा कि स्मॉल कंप्यूटर है, क्योंकि वो हैवी कंप्यूटर्स हैं, बड़े बड़े काम्स के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर है वो नॉर्मली कार्टून्स वगैरह या गेम्स वगैरह को भी मतलब जो है कि बताने के लिए काम आते हैं। जबकि हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर ये नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ होने वाला कंप्यूटर है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास मौजूद कंप्यूटर की स्पीड, रैम, रोम ये सब कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर ये सबसे स्मॉल कंप्यूटर है तो दूसरे कंप्यूटर्स की रेंज और रैम और रोम क्या होंगी। ठीक है। ये जो हमारे पास कंप्यूटर यूज़ होता है, ये क्या करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इसे जो लीड करता है वो है सीपीयू। इसका एक हार्डवेयर मतलब जो है कि प्रोग्राम है। इसके अलावा इसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और ये प्रिंट कर सकता है चीज़ों को। ठीक है। ये 1970 टू 1980 के दरमियान मतलब जो है कि इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया और तभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अगर हम बात करते हैं बाकी कंप्यूटर की मजीद बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर वर competitively much larger, more expensive, third indeed percent day mainframes such as the IBM system machine use one or more custom microprocessor। उसके मुताबिक वो कह रहा है कि भाई ना हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था और जो मिनी कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा मतलब जो है कि कम्पिटेटिवली थे एक दूसरे के साथ। जबकि हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर है ये इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये नॉर्मल जो है कि हमारे पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा बुक की तरफ आ जाते हैं। इस कंप्यूटर को हमने पढ़ लिया कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के करैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बुक की बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर हाई स्पीड, एक्यूरेसी, डेलीगेंस, वर्सेटिलिटी एंड स्टोरेज। हम लोग पढ़कर आ चुके हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं, कौन सी टाइप कहाँ यूज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके मेन करेक्टर्स क्या हैं, ये किस तरह काम करता है, किन किन चीज़ों पर काम करता है। ठीक है। हर चीज़ के करेक्टर्स होते हैं। इंसान का भी करेक्टर होता है, इंसान क्या क्या कर सकता है, इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है खैर। लेकिन अगर हम बात करते हैं हर चीज़ की, हर मशीन की, हर चीज़ की कुछ करेक्टर्स होते हैं। अगर हम कंप्यूटर के करेक्टर्स की बात करते हैं तो जिनमें से स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, स्टोरेज। ठीक है। ये सब स्पीड, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, it take only few seconds for calculation that will take hours to complete. Computer can perform millions of instructions and even more per second. इसकी स्पीड की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि भाई बहुत तेज़ स्पीड होती है। ये चंद सेकंड में हमें जो है कि वो कैलकुलेशन सॉल्व करके दे सकता है जिस कैलकुलेशन को ह्यूमन बीइंग चंद घंटों में करते हैं। यानी कि चंद सेकंड और चंद घंटों का
कंपटीशन लगा रहे हैं आप कितना मतलब जो है कि आप देख रहे हैं डिफरेंस आता है। उसके बाद मिलियन मतलब जो है कि इंस्ट्रक्शंस में परफॉर्म करता है पर सेकंड। इसे किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए घंटों नहीं लगते, पर सेकंड में किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को मतलब जो है कि एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेसी यानी कि गलती की कितनी गुंजाइश होती है, यानी कि कितना हद तक करेक्ट काम करता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड वेरी कैलकुलेशन every calculation is performed with the same accuracy. The accuracy level is 7 determined to the base of design of computer. The errors computer are due to human and incorrect data. अगरचे हम इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं इसकी जो एक्यूरेसी की डिग्री है ना, इनकी लेवल है वो बहुत हाई है। ये किसी भी कैलकुलेशन को, इनके हर कैलकुलेशन को बिल्कुल सेम एक्यूरेसी के साथ हमें रिटर्न कर हमें दे रहा होता है उसका आंसर। इसका जो एक्यूरेसी का लेवल है वो 7 डिटरमाइन है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर बेसिस बात करें, अगर इसमें कोई गलती हमें मिलती है कंप्यूटर के किसी रिप्लाई में, तो आप जाकर चेक करें आपके क्वेश्चन में यकीन कहीं गलती भी होगी। अगर आपने कहीं पॉइंट की भी गलती की है तो वो आपकी क्वेश्चन के बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि उसके बिल्कुल मुताबिक अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं। और आंसर अगर आपको गलत लग रहा है तो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। लेकिन इसकी कोई ऐसी में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रिप्लाई कर रहा होता है आपको, ठीक है। वर्सेटिलिटी की बात करते हैं, इट मीन द कैपेसिटी टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। यू मे यूज योर कंप्यूटर टू पर्सन payroll slip. Next moment, you may use if it for inventory management or to prepare electrical bill. कितनी जल्दी काम कर सकता है, किस किस तरह काम कर सकता है। ये इतनी जल्दी काम कर सकता है कि अगर आप 1 मिनट पहले इस पर कोई मूवी देख रहे थे, इस पर कोई गाने सुन रहे थे, इस पर कुछ और कर रहे थे, तो अगले ही लम्हे तक नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज़ इट, अगले ही लम्हे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई बिल बनाने के लिए, कोई मैनेजमेंट के लिए, किसी कोई रिपोर्ट शीट बनाने के लिए, कोई प्रोग्रेस शीट बनाने के लिए, कोई डेटा एंट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप उसे नेक्स्ट मूवमेंट ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ ऑफ की है, घंटों आपको वेट करना पड़ा है, जब वो सिस्टम अगेन सेट हुआ उसके बाद जो है कि आपको उसका अगेन आप काम कर सकते नहीं। अगर आप एक काम कर रहे हैं, आप उसे बैकअप करके दूसरा काम उसी मूवमेंट पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी वर्सेटिलिटी बहुत हाई है। अगर हम पावर ऑफ रिमेम्बरिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। ये किसी भी अमाउंट के इंफॉर्मेशन और डेटा को सेव कर सकता है, यानी कि कोई अमाउंट नहीं होती कि आप इसी अमाउंट तक इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, बल्कि आउट ऑफ अमाउंट आप जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। एनी इंफॉर्मेशन कैन यूज स्टोर एंड रिकॉर्ड एज लॉन्ग एज यू आर रिक्वायर्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद आप एक लंबे अरसे के बाद यानी कि जब भी आप चाहें उसे अगेन देख सकते हैं, और एनी नंबर ऑफ ईयर, कितने ही सालों बाद। इट डिपेंड इंटरनली अपॉन you how much data you want to store in a computer and when to lose to receive these data. अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस डेटा को कब स्टोर करते हैं, कितने वक्त के लिए स्टोर करते हैं और कब उस डेटा को दोबारा देखते हैं। इसमें इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इसे अभी देखना है, आपने डेटा स्टोर कर दिया है वो गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेटा स्टोर करके सालों बाद भी उस डेटा को देख सकते हैं, तो यानी कि इसका स्टोरेज सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हम लोग देख चुके हैं कंप्यूटर के कैरेक्टर्स को, पढ़ चुके हैं क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अब यूसेज ऑफ कंप्यूटर को पढ़ते हैं। यूसेज ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, मार्केटिंग, स्टॉक चेंज एक्सचेंज, बैंक, डिपार्टमेंटल स्टोर। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मार्केटिंग में यूज़ होता है, स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होता है, बैंक में यूज़ होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ऐड करें, स्कूल में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। हमारा एक छोटा कंप्यूटर भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कंप्यूटर इन बैंक, हैंडल ट्रेंडिंग इन मल्टीपल करेंसीज, बहुत सारी मतलब जगह करेंसीज को हैंडल करता है, ट्रेंड कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। हम लोग कोई भी करेंसी चेंज करते हैं, हमें पता होता है कि भाई करेंसी इतने की है, दूसरी करेंसी इतने की है, हम दो करेंसी डालते हैं एक साथ,
उनकी लिमिट डालते हैं, फ़ौरन हमारे पास रिप्लाई आता है कि हमारी करेंसी इतने की बनेगी। तो ये हमारा कंप्यूटर वहाँ काम कर रहा होता है। कंप्यूटर इन बैंक में ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है। आप कोर्स डायल करते हैं, आपकी इनकम आपके हाथ में रहती है, आपकी जो अमाउंट है, ये कंप्यूटर काम कर रहा होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का काम कर रहे होते हैं। हमारे बैंक में सबसे ज़्यादा काम मेल ईमेल का हो रहा होता है। एंड वॉइस मेल आर यूज फॉर ट्रांसफर मैसेज एंड कन्वेंटली एंड ईजीली। अपनी वॉइस मेल को बहुत जल्दी रिटन में चेंज कर रहे होते हैं इसके यूज से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेडिसिन में यूज, ठीक है, तो वो ये है कि पेशेंट मॉनिटरिंग करता है, पेशेंट रिकॉर्ड करता है, डायग्नोसिस करता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, मेडिकल हिस्ट्री में काम आता है, मेडिकल रिकॉर्ड में काम आता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में काम आता है। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल के किसी सिस्टम को देखते हैं तो अप टू 75% जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ जो हमारा मेडिकल जो स्टाफ है वो कंप्यूटराइज हो रहा होता है, ठीक है। डेटा स्टोर हो रहा होता है पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर हो रहा होता है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होता है। इसके अलावा जो है कि हमारे पास जो दवाइयाँ होती हैं उनका जो सिस्टम है वो भी सारा कंप्यूटराइज होता है। अब आते हैं एजुकेशन में। बेटर स्टडी मोड, मोस्ट अंडरस्टैंडेबल एंड राइजर। Internet facility provide a lot of information from any corner of the world. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके पास नेट हो, आपके पास इंफॉर्मेशन का एक पूरा दरिया मौजूद है, सिर्फ हमारे इस कंप्यूटर की वजह से। आपको जस्ट अपने कीवर्ड टाइप करने, आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर पेज, बेतहाशा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम करते हैं वेदर फॉरेस्टिंग की बात करते हैं। वेदर स्टेशन, एयरपोर्ट स्टेशन, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, ये सब काम कर रहे होते हैं। कितनी नमी है हमारे मौसम में, ये हमें कैसे पता चलता है? मशीन से, कंप्यूटर से। अगर हम वेदर स्टेशन की बात करते हैं तो हमें कैसे बताया जाता है कि जो है कि आज मौसम कैसा रहेगा? एयरपोर्ट स्टेशन, स्टेट लाइन में बात कर लें आप। एयरपोर्ट पे जब होता है तो मतलब जो है कि पायलट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, कैसे इन्फॉर्म किया जाता है, वो सब जो है कि इस ही से इन्फॉर्म किया जाता है, हमारे कंप्यूटर की वजह से। आज सिर्फ इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर। मतलब टाइप ऑफ कंप्यूटर हमने आज पढ़ी है, लेकिन जो कंप्यूटर की टाइप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी फर्दर टाइप्स हैं, आज हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कल हम उसे पढ़ेंगे, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी है, टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, हम लोगों ने कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो है कि मेन यूजेस ऑफ कंप्यूटर पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। जो चीज़ समझ ना आई हो उसे शाम में ग्रुप में आप लोग हमसे कंफर्म कर सकते हैं, अगेन पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने से तमाम ज़रूरतमंद लोगों को इसके बारे में बताएं, सबको अपने साथ शामिल करें। हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे, हाथ पकड़ेंगे तो चैन बनेगी, चैन बनेगी तो आगे बढ़ेंगे, और हम ग्रोथ करेंगे तो ही तो पाकिस्तान ग्रोथ करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।